रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, यही हिंद की जान है और 3 रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव की स्पेशल पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश आजादी के अमृत महोत्सव में सराबोर है। राष्ट्र को आजाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके को देश अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। हर घर में शान से तिरंगा लहरा रहा है और आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के वक्त में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी भी एक लंबी यात्रा रह चुकी है। रंग यही रहे लेकिन तिरंगे के डिजाइन में कई बार बदलाव आया। तो आइए एक नजर डालते हैं तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी पर। देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न में डूबा हुआ है। चारों ओर तिरंगे की लहर दिखाई दे रही है, लेकिन इन 75 सालों में तिरंगे की यात्रा बेहद खास रही है। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा हमारी स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया और मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौर से गुजरा। एक रूप से ये राष्ट्र और राजनीतिक विकास को दर्शाता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव पड़े हैं। पहली बार तिरंगा 1906 में कोलकाता में लहराया गया था। इस दौरान इसके रंगों में काफी अंतर हुआ करता था, लेकिन जो शान आज तिरंगे की है वही सालों पहले भी हुआ करती थी। दरअसल अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान देश में ऐसा कोई ध्वज नहीं था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इसकी जरूरत का अनुभव हुआ। इसके साल भर बाद 1906 में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ध्वज सामने आया और 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में इसे फहराया गया था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी, जिसमें बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। ऊपर हरी पट्टी थी जिसमें 8 सफेद कमल बने थे और नीचे लाल पट्टी में सूर्य और चंद्र की आकृति अंकित थी। क्रांतिकारी सचिंद्र प्रसाद बोस ने इसे तैयार किया था। यानी साल 1906 में पहली बार तिरंगे ने देश की शान दिखाई, लेकिन समय बदला तो तिरंगे का रूप भी बदल गया। दूसरी बार 1907 में तिरंगे में बदलाव किया गया। दूसरा झंडा 1907 में पेरिस में मैडम कामा ने लहराया था। इस दौरान उनके साथ भारतीय क्रांतिकारी भी मौजूद थे। 1907 वाले तिरंगे में 1906 वाले तिरंगे से ज्यादा कुछ बदलाव नहीं थे, लेकिन इसमें सबसे ऊपर लाल पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 सितारे थे, जो सप्त ऋषि का प्रतीक थे। इसमें आखिरी पट्टी पर सूरज और चांद बने हुए थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, देश आगे बढ़ता गया। भारतीय झंडे की लहर भी बढ़ती चली गई और एक बार फिर 1917 में झंडे में कुछ बदलाव किए गए। साल 1917 में जब राजनीतिक संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया, तब तीसरा झंडा आया। कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन की आड़ में तीसरे ध्वज को रूप दिया गया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। इसमें खास तौर पर यूनियन जैक भी मौजूद थे, यानी कि प्राचीन परंपरा को दर्शाते हुए सप्त ऋषि और एकता दिखाने के लिए चांद और तारे बने थे। इस तिरंगे से ये दिखाने की कोशिश की गई कि इससे स्वतंत्रता तो नहीं मिली, लेकिन खुद शासन का अधिकार जरूर मिला। जितनी बार भी झंडे में बदलाव हुआ, उसकी खूबसूरती उतनी ही ज्यादा दिखाई दी। उससे आजादी की लड़ाई लड़ने की शक्ति मिली। चौथी बार 1921 में एक और गैर आधिकारिक झंडा बना, जिसमें पहले की तरह कई बदलाव फिर देखने को मिले। इसके बाद साल 1921 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। कहा जाता है ये 2 रंगों का बना था और लाल हरा रंग जो प्रमुख समुदायों यानी हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। इसलिए उस वक्त इसमें चरखा भी जोड़ा गया। इसी के बीच एक महत्वपूर्ण झंडा और है जिसका जिक्र कहीं नहीं है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
जर्मनी भारतीय रीजन बनाने के बाद फहराया था। उस तिरंगे में भी ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरे और बीच में टाइगर मौजूद था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण झंडा था। 1931 में ध्वज को केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ बीच में गांधी जी के चलते हुए चरखे का साथ मिला। इसके बाद अशोक चक्र का सफर आता है। ये साल 1947 था जिसमें सावरकर ने चरखे की कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा था। उन्होंने कहा था कि तिरंगे के बीच में अशोक चक्र होना चाहिए और यही के राष्ट्र ध्वज को मुकाम मिला। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे आजाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। देश को आजादी मिली और तिरंगे को शान। आजादी मिलने के बाद इसके रंग और इसका महत्व बना रहा। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र दिया गया। अशोक चक्र होने का महत्व ये है कि अशोक चक्र अखंड भारत को परिभाषित करता है, क्योंकि अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर नीचे तक मौजूद था। तो इसीलिए अशोक चक्र एक बड़े, दिव्य और विशाल भारत का प्रतीक बनता है। तो आजादी के आंदोलन में तिरंगे ने भी अपना अहम किरदार निभाया और आखिर में शान से भारत में तिरंगा लहराया। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।